दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्लेनेट पी पर दिमाग खाने वाले कीड़े को बंदी बनाने के बाद अब सैनिकों का अगला मिशन शुरू हो गया है, जिसमें वो सभी बग्स के क्वारंटीन जोन में जाकर उनका खात्मा करेंगे। जिसके बाद हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जिनका जनरल जैक और लेफ्टिनेंट डील होता है, जिसमें डील के पास साइकिक शक्ति है जो थोड़ा थोड़ा भविष्य का विजन देख सकता है। वो सभी क्रीचर के एक प्लेनेट पर आए होते हैं ताकि उन्हें खत्म कर सके, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि इस प्लेनेट में कुछ नए प्रजाति के क्रीचर है। इसलिए सभी सैनिक मिलकर क्रीचर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन क्रीचर की तादाद ज्यादा होने पर वो सैनिकों पर भारी पड़ने लगते हैं। इसलिए एक सैनिक नॉर्टन सभी से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक आउटपोस्ट है, हम वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो हम सभी मारे जाएंगे। जिस पर फिर जैक डील और सार्जेंट रेक को कई सारे सैनिकों के साथ उस आउटपोस्ट में जाने को कहता है, और वो कुछ सैनिकों के साथ वहीं रुककर उन क्रीचर को रोकेंगे। इसलिए डील और रेक उन सैनिकों के साथ उस आउटपोस्ट के लिए निकल जाते हैं। अब आउटपोस्ट पर पहुंचने के बाद भी उन पर कई सारे क्रीचर्स हमला करने लगते हैं, जिसमें कुछ सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन बाकी तब तक आउटपोस्ट के अंदर आने में सफल हो जाते हैं। जहां अब डील रेक से कहता है कि हमें इस आउटपोस्ट के रिएक्टर को ठीक करना होगा, जिससे हमें पावर मिलेगी, और साथ ही यहाँ का रेडियो भी खराब है, उसे ठीक करके हम हेडक्वार्टर से मदद बुला सकते हैं। इसलिए वो एक सैनिक को रेडियो ठीक करने के काम पर लगा देती है, और बाकी सैनिकों के साथ वो इस आउटपोस्ट के कर्नल जो अब नहीं रहे उनके रूम में आते हैं, जहां उन्हें जेल के अंदर बंदी बना एक कैप्टन डैक्स मिलता है। डील उससे सवाल करता है कि कर्नल की मृत्यु कैसे हुई, जिस पर डैक्स जवाब देता है कि उन्होंने गलत फैसला लिया, जिससे कई सारे सैनिक मारे गए, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया और इसी कारण से मैं यहाँ बंदी बना हूँ। जो जानकर डील कहता है कि फिर तो तुम यहीं ठीक हो, और तभी आउटपोस्ट में पावर आ जाती है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। अब पावर आने के बाद उन्हें रडार से पता चलता है कि आउटपोस्ट को चारों तरफ से क्रीचर ने घेर लिया है। इसलिए डील सभी सैनिकों को अलग अलग जगह तैनात कर देता है, लेकिन रे कहती है कि इससे सैनिकों को खतरा हो सकता है, हमें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन वो एक नहीं सुनता, और अब क्रीचर के हमले से उनके 4 जाबाज सैनिक मारे जाते हैं, और वहीं डील कोने में छुपकर बैठा होता है। पर ये सब एक सैनिक सहारा, जिसके पास भी साइकिक शक्ति है, उससे देखा नहीं जाता, और वो तुरंत डैक्स को जेल से बाहर निकाल देती है ताकि वो भी उनकी मदद कर सके। वो अब बाहर आते ही आउटपोस्ट के ऊपर लगे सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो सारे सैनिकों से कहता है कि 10 सेकंड होते ही यहाँ से हट जाना। लेकिन डील कहता है कि तुम अपराधी हो, हम तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। जिस पर डैक्स कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने और गलत फैसला लिया तो मैं तुम्हें भी कर्नल की तरह ही मार दूंगा। जो सुनकर वो एकदम घबरा जाता है। अब जैसे ही 10 सेकंड होते हैं सारे बॉम्ब्स क्रीचर पर गिर जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा क्रीचर्स मारे जाते हैं, जो देख सारे सैनिक खुश हो जाते हैं। अब डैक्स सहारा और एक सैनिक के साथ आउटपोस्ट के बाहर बने पेरीमीटर्स के वायर ठीक करके उसे चालू करने की कोशिश करते हैं, जिससे यदि क्रीचर पेरीमीटर के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो बिजली के झटके से मारे जाएंगे। पर तभी उन्हें सामने से जैक और कुछ सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पीछे क्रीचर्स भी होते हैं। इसलिए डैक्स उन क्रीचर को शूट कर देता है, और तब तक जैक और बाकी पेरीमीटर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद पेरीमीटर को चालू कर दिया जाता है। और जैसे ही क्रीचर पेरीमीटर को पार करने की कोशिश करते हैं, बिजली के झटके से वो मारे जाते हैं। अब जैक सभी को बताता है कि मैं उन क्रीचर के बीच बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन मेडिकल
मेडिकल कॉप्स जो, टेक्नीशियन पैक और एक सैनिक सोडा, इन तीनों ने मिलकर मुझे बचाया, जिसमें सोडा घायल हो गया है और तब से वो बेहोश है। फिर अब आउटपोस्ट में जैक पैक को रेडियो ठीक करने को कहता है और जियो सोडा का इलाज कर रहा होता है, जिसके बाद जैक डिल से सवाल करता है कि हमारे 5 जाबाज कैसे मारे गए, मुझे इसकी पूरी जानकारी तुमसे चाहिए। जो सुनकर वो घबरा जाता है और जैक के जाने के बाद वो अपना सारा गुस्सा सहारा पर उतारता है कि तुमने आखिर डैक्स को जेल से बाहर क्यों निकाला। तभी फिर वहाँ डैक्स आकर कहता है कि तुम एक डरपोक इंसान हो, तुम्हें तो लेफ्टिनेंट कहने पर भी शर्म आती है, तुम अपना गुस्सा एक लड़की पर उतार रहे हो। जिसके बाद वो सहारा के साथ वहाँ से चला जाता है। अब सोडा को भी देखते ही देखते होश आ जाता है, जिससे जैक कहता है कि तुम ड्यूटी पर तैनात होने के लिए तैयार हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है, जो सुनकर वो खुश हो जाता है। और सभी के जाने के बाद सोडा और जियो एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो किसी गैर कारण से इस आउटपोस्ट पर आए हैं। अब जब सभी आउटपोस्ट पर बना लोहे का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं कि दुर्भाग्य से केबल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे आउटपोस्ट की बिजली चली जाती है। इसलिए सभी गन्स लेकर आउटपोस्ट के बाहर तैनात हो जाते हैं, लेकिन पैक वायर को ठीक करके सबके सामने फिर से हीरो बन जाता है। फिर अगले सीन में डैक्स शेविंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ सोडा आकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर डैक्स उसे ऐसी हरकत करने पर 200 पुशअप्स करने का आदेश देकर वहाँ से चला जाता है, जो देख वो एकदम गुस्सा हो जाती है। पर अब वो डफ नाम के सैनिक को सीड्यूस करती है और उसे किस करने के बहाने अपने मुंह के अंदर से कुछ निकाल के उसके अंदर ही डाल देती है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। इधर जियो जिल नाम की सैनिक के घाव की सफाई कर रहा होता है, जिसकी कुछ समय बाद वो दोनों भी एक दूसरे से किस शेयर करते हैं, लेकिन वो भी जिल के मुंह में कुछ डाल देता है। फिर अगले दिन रेक और सहारा बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि कल से जिल और डफ का बर्ताव एकदम अलग हो गया है, मानो वो दोनों जियो और सोडा के गुलाम बन गए हो, लेकिन वो दोनों भी इस पर इतना ध्यान नहीं देते। फिर अगले सीन में पैक रेडियो की वायरिंग ठीक कर रहा होता है, जहाँ वो एक सैनिक टोर को उसका हाथ बटाने के लिए बुलाता है, पर पैक इसी बहाने उसे मारने की कोशिश करता है, जहाँ उसकी आंखें एकदम लाल और शक्ल एकदम घिनौनी हो गई होती है। टोर बचाव में उसका हाथ पकड़ता है, जिससे उसका हाथ कंधे से ही बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से एक अजीब तरह का क्रीचर को निकालकर टोर के मुंह में ही डाल देता है, जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। दरअसल ये वही नई प्रजाति का क्रीचर है जो यदि एक बार इंसान के अंदर चला जाए तो वो उन्हें अपने नियंत्रण में कर लेता है। और अब ये क्रीचर जियो, सोडा और पैक तीनों के अंदर है, और उन क्रीचर के नियंत्रण में आकर तीनों भी सारे लोगों के अंदर वो क्रीचर डालना चाहते हैं। अब जियो सभी को संपर्क करके कहता है कि रेडियो काम कर रहा है, इसलिए सभी रेडियो से हेडक्वार्टर संपर्क करते हैं, और जैक उनसे कहता है कि तुरंत यहाँ मदद के लिए स्पेशली भेजो, क्योंकि हम यहाँ फंस गए हैं, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि मदद कुछ ही समय में पहुंच जाएगी। फिर अगले सीन में सहारा सभी सैनिकों को खाना दे रही होती है, और जब वो जियो को खाना देती है तब उसका हाथ जियो के अंगूठे को छू जाता है, जो काले रंग का होता है, और उसके छूते ही सहारा को क्रीचर की अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, जिसे देख वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत रेक से कहती है कि मुझे जियो में कुछ गड़बड़ लग रही है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि हम सब मरने वाले हैं। लेकिन रेक कहती है कि तुम्हें बस वहाँ वहम हुआ होगा। दूसरी तरफ बिल्ली और ऑटिस नाम के दो सैनिक बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जो पैक को लेकर आता है, जिसकी हालत अब एकदम खराब हो गई होती है, और फिर जियो उसके दोनों आंखों में उंगली डालकर उसकी सिर को ही खोल देता है, और उसमें से एक बड़े क्रीचर को निकालकर उनकी तरफ फेंकता है। ऑटिस अब क्रीचर को रॉड से तो मार देता है, लेकिन उस क्रीचर की टेल पर लगे कई सारे छोटे छोटे क्रीचर्स निकलकर उन पर हमला करके उन दोनों के मुंह के अंदर ही घुस जाते हैं। अब वहीं सहारा और डेक्स डील के पास आते हैं, जहां सहारा उसे अपने विजन के बारे में बताती है, जिस पर वो भी कहता है कि मैंने भी वही विजन देखा, मुझे लगता है कि वो सभी किसी तरह का प्लान पर काम कर रहे हैं, हमें उन्हें कैसे भी करके रोकना होगा, और मैं ये बात तुरंत जैक को बताता हूँ, तब तक तुम जैक के साथ आए उन 3 लोगों पर नजर रखना। और इतना कहकर वो जैक के पास आ जाता है, जहाँ उसे सोडा भी दिखाई देती है, जो जैक के खून में सनी हो
होती है। यानी कि उसने जैक के अंदर भी क्रीचर डाल दिया और जैक भी वहीं बेहोश होता है। जो देख डील एकदम घबरा जाता है और तभी वहाँ जिल और डब भी आ जाते हैं। लेकिन डील सभी पर गन तान देता है, पर पीछे से बिली आकर डेक्स के चाकू से डील का गला काटकर उसे मार देता है। अब रेक और बाकी सैनिक डेक्स को बंदी बनाकर जैक के पास लेकर आते हैं, जो उसे डील की हत्या का अपराधी कहने लगते हैं और उसे सबूत के तौर पर उसका चाकू भी दिखाते हैं, जो देख डेक्स हैरान हो जाता है। इसलिए फिर से उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब बिली सहारा को चाकू दिखाने लगता है और पीछे से जैक और बाकी कहते हैं कि तुम जानते हो इसके साथ क्या करना है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और फिर वो सहारा को कमरे से बाहर लाकर कहता है कि मैं तुम्हें भी अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। लेकिन सहारा उसे चकमा देकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, जिसे बिली खोलने की काफी कोशिश करता है, पर तभी वहाँ रेक भी आ जाती है। लेकिन जियो और बाकी वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और डब उसके भी मुंह के अंदर क्रीचर डाल देता है, जो सारी चीज दरवाजे पर लगे कांच के जरिए सहारा देख लेती है। अब वहीं सोडा जेल के पास आकर अपने मुंह से क्रीचर निकालती है और उसे जेल के अंदर डाल देती है, जो बंदी बने डेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। इधर बिली दरवाजा खोलकर फिर से सहारा के पास आता है, लेकिन वो उसके सिर पर रॉड से हमला करने लगती है। वहीं रेक किसी तरह का इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लेती है, जिससे वो कुछ समय तक उन क्रीचर का नियंत्रण से बाहर रहेगी। और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद वो सबसे पहले जिल को एक पैन से मारकर उसका सिर फोड़ देती है और एक मीट क्लेवर से डव का सिर धड़ से अलग कर देती है। वहीं सहारा भी गन की मदद से बिली को शूट करके मार देती है। अब रेक डेक्स को जेल से बाहर निकाल कर कहती है कि क्रीचर इंसानों के अंदर आ गए हैं, जो कि मेरे अंदर भी है, और इतना कहकर वो खुद को भी शूट कर लेती है। जिसके बाद वहाँ सहारा भी आ जाती है, जो रेक के सिर से निकल रहे क्रीचर को पकड़कर उनके प्लान के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो चालाक क्रीचर जैक के जरिए सारे हेडक्वार्टर के लोगों के अंदर क्रीचर डालकर उन्हें मार देना चाहते हैं। अब प्लान जानने के बाद वो दोनों तुरंत जैक को रोकने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो सोडा को एक कमरे में बंद करके ग्रेनाइट डाल देते हैं, जिससे वो वहीं मारी जाती है। जिसके बाद दोनों जैक के पास आते हैं, जहां उसके साथ जियो और कुछ सैनिक भी होते हैं, जिनके अंदर भी क्रीचर है। डेक्स अब सभी से लड़कर उन्हें मारने में सफल हो जाता है, लेकिन जैक आउटपोस्ट की छत पर भाग जाता है और उसने पेरीमीटर को बंद करके आउटपोस्ट का गेट भी खोल दिया होता है, जिससे सारे क्रीचर्स वहां आने लगते हैं। इसलिए अब डेक्स और सहारा भी ऊपर आ जाते हैं, जहां चारों तरफ से क्रीचर्स आउटपोस्ट के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। और तभी वहाँ हेडक्वार्टर से भेजा हुआ स्पेसशिप आ जाता है, जिस पर फिर सहारा उस स्पेसशिप के सैनिक से कहती है कि जैक को उसमें सवार होने मत देना। और अब डेक्स जैक को शूट करके आउटपोस्ट के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो सहारा को स्पेसशिप में बिठाकर यहाँ से जाने को कहता है। वो अब उसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि लोग मुझे हत्यारा समझते हैं, मुझे यहीं मर जाने दो। और इतना कहकर वो सारे क्रीचर से अकेले ही लड़ने लगता है और सहारा स्पेसशिप में सवार होकर वहां से निकल जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां मोबाइल इन्फेंट्री डेक्स को एक हीरो की तरह मानती है और उसकी कही हुई बातों को नए सैनिकों को सुनाकर उन्हें भर्ती होने के लिए प्रेरित करती है। और ये सब सिर्फ सहारा के डेक्स की सच्चाई बताने पर हुआ। और अब सहारा एक बेटी की माँ बन चुकी है और उसके बेटे को देख एक जनरल उससे कहता है कि जल्दी इसे बड़ा करो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर सहारा एकदम घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, या तो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपसे अगला पार्ट मिस ना हो। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज एक लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।